एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, हम सब लोग ठीक हैं। तो आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। वैसे डेली ही जल्दी उठ जाती हूँ, 5:30-6 बजे मुझको उठना ही पड़ता है क्योंकि बच्चों को दोनों को उठाना और फिर उनको रेडी करना। क्योंकि पार छोटा है तो उसको ब्रश तक मतलब कराना पड़ता है मुझे। इतना भी छोटा नहीं है पर सुबह तो बिल्कुल ही छोटा बन जाता है, उसको ब्रश भी कराना पड़ता है। दिन में रहता है, इतनी जल्दी नहीं उठते हैं ना बच्चे। तो अभी तो कर लेती है अपना सब कुछ, बस उसकी चोटी वगैरह बनानी होती है। बाकी पार्क को मुझे पूरा रेडी करना पड़ता है, फिर लंच वगैरह बनाओ तो टाइम लग ही जाता है। और 7 बजे उनको निकलना ही पड़ता है यहाँ से, तो मुझे 5:30 पौने 6 बजे उठना ही पड़ता है डेली। पर जिस दिन छुट्टी रहती है, जैसे संडे या कोई भी छुट्टियाँ पड़ती हैं बीच में, तो मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। पर जिस अभी उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो अभी वेकेशन प्रिपरेशन लीव थी आज, तो वो लोग आज नहीं गए, तो वो लोग भी घर ही हैं। तो मैं थोड़ा फिर भी आज भी मुझे जल्दी उठना पड़ा क्योंकि फिर जल्दी से मैंने सोचा फटाफट काम कर लेती हूँ और फिर नहाकर फिर पूजन का सब कुछ बनाना है। आपको पता है पितृपक्ष चल रहे हैं कड़ी दिन, तो आज सप्तमी तिथि है। हमारे बड़े भैया मेरे जेठ जी विष्णु भैया का दिन है, तो हम लोगों को होम धूप वगैरह रखना है, तो सब कुछ मतलब भोग के लिए सब कुछ बनाना है। बहुत टाइम लग जाता है और उनको 10 बजे से पहले मुझे सब कुछ रेडी करना है क्योंकि ये फिर ऑफिस जाएंगे तो मतलब धूप रख कर ही फिर ऑफिस जाएंगे। वैसे तो अपन लोग घर रहते हैं तो 12 बजे तक अपन रख देते हैं, बाकी फिर इनको ऑफिस जाना है तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा और फिर सब कुछ बनाने में टाइम तो लग ही जाता है। तो मैंने कल ही सोच लिया था कि भाई सुबह जल्दी उठना है मुझे, तो मगर मेरा काम वगैरह सब कुछ हो गया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने। सो गाइस, मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, मेरी पूजा वगैरह भी हो गई है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, जो दाल वगैरह भिगो के रखी थी रात के बजी हुए पकौड़ों के लिए, तो बस उनको मेरे को पीसना है। तो मैंने गलाई थी दाल, मूंग की दाल गलाई थी, और इसके बाद ये उड़द की दाल। मेन इसी के मतलब भजिए लगते हैं, ये होम में इसी का भोग लगता है। और चने की दाल या मूंग की, मैंने उड़द की दाल थोड़ी सी ही गलाई है कि मतलब भोग का बन जाए, और इसे मैं मिला दूँगी। ये मूंग की दाल और चने की दाल थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में गलानी है, तो मैं इनको पीस लेती हूँ। अभी मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट अभी किचन में आई हूँ। तो गाइस, मैंने सारी दाल वगैरह पीस कर रख दी हैं और यहाँ पर मैंने कढ़ी बनने के लिए रख दे रही हूँ। नहीं तो लेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे 10 बजे से पहले सारा खाना रेडी करना है। तो यहाँ पर क्या नहीं पैकेट वाला छाछ मिलता है मही, और मतलब मिलता ही नहीं, तो मैंने ये अमूल का ही ले आए थे 3-4 पैकेट, तो उसी से बस मैं कढ़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि पहले सिर्फ बेसन, नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर और मई में थोड़ा सा मतलब उसको अच्छा बॉईल हो जाने देती हूँ। कढ़ी पूरा मतलब अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाती है, और तड़का जो है मैं सबसे लास्ट में लगाती हूँ। तो कई लोग ऐसा भी बनाते हैं, और हम लोग भी पहले ऐसे ही बनाते थे कि उसको डायरेक्ट फ्राई कर देते थे, मतलब बेसन मही में डाल के मिक्स करके और उसको फ्राई कर देते थे। फिर कहीं पर मेरे को ध्यान नहीं है कहाँ पर देखा था ऐसा कि वो बनने के बाद फिर फ्राई करते हैं, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगी। तो जब से मैं ऐसे ही मतलब कढ़ी बनाती हूँ, पहले इसको अच्छे से बॉयल हो जाने देती हूँ, पूरी तरह से पक जाने देती हूँ, और लास्ट में जब बन के वो कंप्लीट हो जाती है तो उसमें भजिए वगैरह डालने के बाद और फिर उसमें तड़का लगाती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा कैसी लगती है। अच्छी लगे तो आप लोग भी बनाइएगा। वैसे अपना अपना टेस्ट होता है, किसको क्या पसंद है। मेरे को तो ऐसी कढ़ी बहुत पसंद है। और यहीं पर फिर मैं एक साइड खीर रख दे रही हूँ, बाकी मेरा पेस्ट वगैरह रेडी है, और एक साइड कढ़ी हो रही है और एक साइड मैंने सोचा खीर भी बनने के लिए रख देती हूँ, तो वो भी बन के रेडी हो जाएगी, है ना। फिर मेरा पेस्ट रेडी है, और फिर इसके बाद मैं आटा लगाऊंगी, और आटा लगाने के बाद बस थोड़ा थोड़ा भोग का बना दूंगी। तो यहाँ मैं बना रही थी खीर। तो खीर के लिए ना थोड़ा सा चावल मैंने घी में सेंक लिया था। मेरी दीदी ऐसा बनाती है कि घी में राइस को अच्छे से सेंक लेती हैं और फिर खीर बनाती है, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैंने खाई भी नहीं। मैं या तो चावल को पहले ही कुक कर लेती हूँ या फिर दूध में ही कुक करती हूँ फिर बनाती हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ, देखती हूँ कैसे दिखता है, कैसा लगता है, मतलब ऐसी खीर कैसी लगती है हाँ घी में सेके हुए चावल से। तो देखते हैं, फिर मैं बताऊँगी कि कैसी लगी खीर। तो चलो, यहाँ मेरी बन रही है खीर, एक साइड हो रही है कढ़ी,
और पति दीदी जी कुछ बोल रहे थे, कुछ सामान वामान बुलवाना था मुझे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो बस पार्थ मम्मा की हेल्प करा रहा है ना। ठीक से काटो, इसमें गिर जाएंगे, यहाँ रख कर काटो, ऊपर कीट लगती है, यहाँ रख के अच्छे से निकालना नहीं, पूरे हम निकालेंगे जितनी हमको जरूरत होगी। रुको 1 मिनट, पहले ऐसे कर लिए करो, इसको ऐसे पैकेट को ऐसे, और यहाँ से ऐसे कट मारो, ठीक है। वो सही नहीं है, हाँ नहीं कट रहा, चलो ठीक है ट्राई। तो गाइस मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स काट रही थी खीर में डालने के लिए, तो मैं बादाम काट रही थी और काजू का पैकेट पार्थ बोले मैं काटता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है काटिए, तो उससे नहीं कट रहा था, तो बस मैं वही बता रही थी कि कैसे कैंची पकड़ना चाहिए और कैसे काटना चाहिए, तो बस मैं उसको यही बता रही थी। और फिर बोलने लगा मम्मा मैं ये घिस रही थी नारियल। एक्चुअली कि मैं बूरा नहीं लेके आती हूँ, हमेशा नारियल का गोला ही लेके आती हूँ, क्योंकि इसका अलग ही टेस्ट रहता है, इसमें स्मेल नहीं आती है। अगर अपन बूरा लाते हैं, अगर वो ज़्यादा टाइम का रहता है ना, तो पता नहीं अलग ही स्मेल आती है, तो उसका खीर का जिसमें भी अपन डालते हैं उसका टेस्ट चेंज ही हो जाता है। तो बोले मैं मम्मा मैं करता हूँ, बोले नहीं बेटा बहुत ज़्यादा कड़क रहता है ना, तो हाथ कट जाएगा। तो बस वही जिद कर रहा था, नहीं मम्मा मुझे करना है। तो बच्चे लोगों का रहता है, कुछ नया देखते हैं तो उनका को भी लगता है कि नहीं मैं करूँ। तो बस यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह काटे और यहाँ नारियल घिस रही हूँ, और मेरा खीर मतलब खीर भी ऑलमोस्ट बन चुकी है, थोड़ा टाइम बाद पकी जाएगी। और कढ़ी भी बन गई है और पेस्ट भी तैयार है पकौड़े का, पूरी का आटा भी मैंने लगा दिया है। अब बस मुझे पूड़ी तलना है और पकौड़ी तलना है, तो चलो फटाफट हो ही गया है मेरा। तो बस मैं पहले पूजन के लिए कर दूँगी और फिर बाद में अपना मतलब अपना फिर वो, क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई खाएगा नहीं। बच्चों का नाश्ता वगैरह मैंने करा दिया था, क्योंकि बच्चों को तो भूख लगाती है, हम लोग तो बाद में ही करते हैं। तो मैंने सोचा पहले पूजन का निकाल दूँ, तो बस पूजन वगैरह का मैं थोड़ा थोड़ा निकाल देती हूँ और फिर आराम से करते रहेंगे। और मैं यहाँ पर होम रखने के लिए चौक मार रही थी, तो बस मेरा भोग वगैरह सारा कुछ रेडी है, बस मैं चौक कर देती हूँ। ये होम धूप रख देंगे और फिर इनको जाना है ऑफिस, तो बस वही मैं कर रही थी। तो ये मुझसे बोल रहे थे, मैं भूल गई थी कि क्या बनाते हैं। एक्चुअली हमेशा मम्मा ही रहती हैं, तो उनसे पूछ पूछ के कर देते हैं। पत्ते कहाँ रख दिया? टॉवेल ना मुझसे रख दिया। टॉवेल ना? मेरा खाना रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है, सिर्फ रहा है तो अभी पूड़ी तलना है
और मुंगेड़ी तलना है, तो वो भी आटा वगैरह लगा दिया है मैंने। और मुंगेड़ी का भजी का पेस्ट रेडी है, बस उनको तलना है और बाकी का सब कुछ रेडी है। आप लोग देख सकते हो आज मैंने क्या क्या बनाया है। ये रही कड़ी, पकोड़े वाली कड़ी, क्योंकि अभी को भजिए वाली कड़ी पसंद है। और मुझे जो है या तो प्लेन कड़ी हो या फिर वो मूंगनी की जो फली रहती है वो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। ये है आलू गोभी की सब्जी, राइस और ये है खीर। तो बस मेरा सारा खाना रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी ही है, बस पूड़ी तलना है और पकौड़ी तलना है। तो बस मैं अब जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, फटाफट बना लेती हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो चुका है, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं जा रही हूँ पूड़ी तलने, फिर खाएंगे खाना, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। आज सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया मैंने, बच्चों का हुआ था, मैंने और इन दोनों ने। इनका तो वैसे भी आज व्रत है मंगलवार, पर वो होम सब रखते हैं, तो फिर हम लोग उस दिन नाश्ता नहीं करते हैं। सब होम वगैरह रखने के बाद फ्री मतलब खाना खाते हैं। तो फिर